वह इंसान कभी खुश नहीं रहेगा जो हर चीज को अपने मुताबिक चाहता है। सोक्रेटिस ने यह बात तब कही थी जब पूरी एथेंस की भीड़ उन्हें गलत ठहरा रही थी, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्होंने जीवन का असली राज जान लिया था। सवाल यह है, क्या तुमने जाना है? सोक्रेटिस एक ऐसा नाम जिसने सोच को सोचने पर मजबूर किया। वो किसी किताब के लेखक नहीं थे, न किसी पद पर बैठे राजा, फिर भी पूरी सभ्यता की जड़ें हिला दी। उनका जीवन एक सवाल था, मनुष्य कैसे जिए। उन्होंने कहा, खुशी बाहर से नहीं आती, वह आत्मा की समझ से जन्म लेती है। सोक्रेटिस के लिए ज्ञान मतलब किताबें नहीं, बल्कि अपने अंदर की अंधकार को पहचानना। वो कहते थे, सच्चा ज्ञान यही है कि तुम यह जानो कि तुम कुछ नहीं जानते, और यही से शुरू होता है आत्मज्ञान का सफर। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ चाहता है, पैसा, शोहरत, सम्मान, प्रेम या फिर बस थोड़ी सी शांति। लेकिन सोक्रेटिस कहते हैं, जिसे तुम पाना चाहते हो वही तुम्हें गुलाम बना देता है। यह वाक्य सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि मानव मन की सबसे गहरी सच्चाई को उजागर करता है। क्योंकि जब तुम किसी चीज से चाह जोड़ते हो तो उसी क्षण तुम अपने भीतर की आजादी खो देते हो। वो चीज तुम्हारे मन पर हावी होने लगती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा मूड, तुम्हारा आत्मविश्वास सब उसी पर निर्भर हो जाता है। अगर वो मिल जाए तो तुम खुश होते हो, और अगर छिन जाए तो दुखी। यानी तुम्हारी खुशी किसी और के हाथों में है, किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के नियंत्रण में। और यही है इंसान की सबसे बड़ी भूल। सोक्रेटिस कहते हैं, जो इंसान अपने भीतर स्थिर नहीं है वो बाहरी चीजों से शांति कभी नहीं पा सकता। क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहती है। कभी मौसम बदलता है, कभी लोग, कभी हालात। अगर तुम्हारा सुख इन पर टिका है तो तुम्हारा दुख भी इन्हीं से जन्म लेगा। असली शांति तब आती है जब तुम्हारा मन किसी चीज पर निर्भर नहीं रहता, जब तुम भीतर से इतने गहरे हो जाते हो कि खुशी किसी कारण से नहीं बल्कि अस्तित्व से होती है। सोक्रेटिस ने सिखाया, खुशी एक प्राप्ति नहीं, एक स्थिति है। वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम समझते हो कि जीवन का कोई हिस्सा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तब तुम पहली बार शांति से जीना शुरू करते हो। हर चाह, हर लगाव एक नया बंधन है। जो इंसान अपनी चाहों से मुक्त हो जाता है वो सच में स्वतंत्र हो जाता है। ऐसा इंसान किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि उसका केंद्र बाहर नहीं, भीतर होता है। सोक्रेटिस का यही संदेश है, खुश रहने की कोशिश मत करो, बस भीतर के शोर को देखो। जब मन शांत होगा, खुशी अपने आप प्रकट होगी। और यही समझ इंसान को अपने सबसे गहरे बंधन से मुक्त करती है। वो बंधन जो उसे हमेशा किसी अगली चीज की तलाश में भटकाए रखता है। जो इसे समझ गया, उसने जीवन का सार समझ लिया। सोक्रेटिस का पूरा जीवन एक सवाल था। वो किसी को जवाब नहीं देते थे, बल्कि हर बार एक नया प्रश्न फेंक देते थे। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि उनके लिए सच्चा ज्ञान वह नहीं था जो किसी और की किताब से या किसी गुरु की वाणी से मिले, बल्कि वह था जो तुम्हारे भीतर की खोज से जन्म ले। सोक्रेटिस ने कहा था, अनएग्जामिनेड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी बिना जांचे परखे जीना जीना नहीं है। यह वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी छिपी है। क्योंकि ज्यादातर लोग जीते हैं बिना सोचे कि वे क्यों जी रहे हैं। वे वही मानते हैं जो समाज कहता है, वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, और वही डरते हैं जिससे सब डरते हैं। लेकिन सोक्रेटिस कहते हैं, अगर तुमने कभी खुद से यह नहीं पूछा कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा क्यों सोचता हूं, तो तुम बस भीड़ का हिस्सा हो, स्वतंत्र चेतना का नहीं। उनके लिए सवाल करना मतलब विद्रोह नहीं, बल्कि जागृति था। हर सवाल तुम्हें भीतर की नींद से जगाता है। जब तुम पूछते हो, क्या यह सही है, क्या यह मेरा विचार है या समाज का, तब तुम्हारे भीतर बुद्धि का जन्म होता है। सोक्रेटिस एथेंस की गलियों में घूम घूम कर लोगों से सवाल करते थे। वे राजा से लेकर सामान्य व्यक्ति तक सबसे यही पूछते थे, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या जानते हो? ज्यादातर लोग नाराज हो जाते थे, क्योंकि सवाल उनकी झूठी निश्चितताओं को हिला देता था।
पर यही तो उनका उद्देश्य था, मनुष्य की नींव को हिलाकर उसे सत्य की खोज में लगाना। वो कहते थे, सवाल करना आत्मा का व्यायाम है। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही आत्मा को जगाने के लिए सवाल जरूरी है। एक ऐसा समाज जो सवाल पूछना बंद कर दे, वो धीरे धीरे सो जाता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो सवाल करता है, वो धीरे धीरे स्वयं को जानने लगता है। सोक्रेटिस का कहना था, हर जवाब अस्थायी है, लेकिन हर सवाल स्थायी, क्योंकि सवाल तुम्हें खोज में रखता है और खोज ही तुम्हें जीवित रखती है। आज के युग में भी यही बात उतनी ही सत्य है। हमारे पास हर बात का गूगल जवाब है, लेकिन अपने मन के सवालों के जवाब नहीं। सोक्रेटिस हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची समझ तब आती है जब तुम हर मान्यता पर प्रश्न उठाते हो, हर विचार को परखते हो और खुद से ईमानदारी से कहते हो, शायद मैं गलत हूं। यही है सवाल करने की ताकत, जो इंसान को अंधविश्वास से आजाद करती है, भीड़ से अलग खड़ा करती है और अंततः उसे सत्य के करीब ले जाती है। सोक्रेटिस कहते थे, खुश रहना मतलब अपनी आत्मा के अनुसार जीना। यह वाक्य जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे कठिन सत्य है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग आत्मा के अनुसार नहीं, बल्कि दुनिया की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं। जब तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म एक दिशा में चलते हैं, तो मन में एक अद्भुत स्थिरता आती है। वही असली शांति है। लेकिन आज का इंसान बिखरा हुआ है। वो कुछ सोचता है, कुछ और बोलता है और करता कुछ और है। यही आंतरिक विसंगति उसे लगातार अशांत रखती है। वो दिखावे में मुस्कुराता है, पर भीतर बेचैन रहता है। वो दूसरों को खुश करने में इतना व्यस्त है कि खुद से मिलने का समय ही नहीं बचा। सोक्रेटिस कहते हैं, जो मनुष्य खुद को नहीं जानता, वह चाहे जितना पाले, सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की चीजें बस मन को थोड़ी देर के लिए विचलित करती हैं, लेकिन आत्मा की प्यास उनसे नहीं बुझती। जब तक तुम यह नहीं समझते कि सच्ची खुशी किसी परिणाम से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से जुड़ने से आती है, तब तक तुम हर पल किसी नई चीज के पीछे भागते रहोगे। सोक्रेटिस के लिए सुख कोई भावना नहीं, बल्कि एक स्थिति थी जहां मन, वाणी और कर्म में एकता हो, जहां तुम कुछ और सोचो, कुछ और बोलो, ऐसा असंतुलन ना हो। जब तुम वही करते हो जो तुम्हारा अंतरात्मा कहता है, तब भीतर एक सुकून फैलता है। वो सुकून किसी पुरस्कार से नहीं आता, बल्कि इस एहसास से आता है कि मैं अपने सत्य के साथ हूं। आज के दौर में हम बाहरी सफलता को ही सुख समझ बैठे हैं, लेकिन सोक्रेटिस पूछते, अगर तुमने सब कुछ पा लिया पर भीतर खालीपन बना रहा, तो क्या यह जीत असली है? उन्होंने कहा था, अपने भीतर झांको, जो तुम्हें भीतर मिलेगा वही बाहर की दुनिया को अर्थ देगा। यानी जब तुम भीतर की शांति को जान लेते हो, तो बाहर की हलचल तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। जो व्यक्ति स्वयं में स्थिर है, वो हर परिस्थिति में शांत रह सकता है, चाहे लोग उसकी प्रशंसा करें या निंदा, क्योंकि उसका केंद्र दूसरों की राय नहीं, उसकी अपनी चेतना है। सोक्रेटिस के अनुसार असली सुख वही है जो किसी कारण से जुड़ा नहीं, जो किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं। वो सुख मौन में, सत्य में और आत्मा की संगति में जन्म लेता है। तो अगर तुम सच में खुश होना चाहते हो, तो अपने भीतर झांको, क्योंकि वही शांति जो तुम बाहर खोज रहे हो, वो पहले से तुम्हारे अंदर है। बस देखना सीखो। सोक्रेटिस ने कहा था, बहुमत की राय कभी सत्य नहीं होती। यह वाक्य आज भी उतना ही तीखा है जितना 2000 साल पहले था, क्योंकि भीड़ हमेशा सुविधा चुनती है, सत्य नहीं। सत्य कठिन होता है, उसमें तुम्हें अकेले खड़ा होना पड़ता है। भीड़ को भीड़ चाहिए, पर सत्य को साहस। सोक्रेटिस ने यही किया। उन्होंने कभी भीड़ की आवाज नहीं सुनी, उन्होंने हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज को प्राथमिकता दी। उनके लिए सच वही था जो भीतर की चेतना से उठे, न कि जो समाज कहे। जब एथेंस के राजनेताओं ने उन्हें युवाओं को भ्रमित करने का दोषी ठहराया, तब भी उन्होंने झूठ बोलकर अपनी जान नहीं बचाई। उन्हें सिर्फ इतना करना था, भीड़ की बात मान लेनी थी, अपने शब्दों को पलटना था। पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने नियमों के खिलाफ जाकर जीवित नहीं रह सकता।
उन्होंने मौत को चुना, लेकिन अपने भीतर की सच्चाई से समझौता नहीं किया। यही है इनर फ्रीडम, वो आजादी जो किसी राजा या सत्ता से नहीं बल्कि अपनी चेतना से आती है। सोक्रेटिस ने यह सिखाया कि सच्चा विद्रोह तलवार से नहीं, सत्य से होता है। जब इंसान अपने भीतर की आवाज को सुनने लगता है तो उसे किसी भीड़ की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि चेतना की रोशनी इतनी प्रखर होती है कि बाहरी शोर अपने आप मिट जाता है। भीड़ का स्वभाव है डर में जीना, सुविधा में रहना और जिम्मेदारी से भागना, लेकिन चेतना का स्वभाव है देखना, समझना और सच को स्वीकार करना, भले ही वो कड़वा क्यों ना हो। सोक्रेटिस के लिए जीवन का उद्देश्य सत्य की खोज था, न कि लोकप्रियता या सुरक्षा। उन्होंने कहा था, अगर तुम्हें सच और लोकप्रियता में से एक चुनना पड़े तो हमेशा सच को चुनो, क्योंकि भीड़ की प्रशंसा अस्थायी है, लेकिन आत्मा की शांति शाश्वत। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्चा स्वतंत्र मनुष्य वही है जो अपनी सोच के प्रति ईमानदार हो, जिसे किसी का डर न रोक सके, किसी की प्रशंसा प्रभावित न कर सके। आज के युग में जब हम ट्रेंड और लोकप्रिय राय के पीछे भागते हैं, सोक्रेटिस हमें याद दिलाते हैं, अगर तुम भीड़ के साथ चल रहे हो तो शायद तुमने सोचना छोड़ दिया है। सच्ची चेतना तब जागती है जब तुम अपने भीतर के सत्य की आवाज सुनते हो, भले ही पूरी दुनिया चिल्ला रही हो कि तुम गलत हो। सोक्रेटिस की मृत्यु एक हार नहीं थी, बल्कि आत्मा की विजय थी। उन्होंने यह साबित किया कि शरीर को कैद किया जा सकता है, पर चेतना को नहीं। यही है भीड़ बनाम चेतना का शाश्वत संघर्ष, जहां भीड़ हमेशा बदलती रहती है, पर चेतना हमेशा अमर रहती है। सोक्रेटिस का सबसे प्रसिद्ध वाक्य था, अपने आप को जानो। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि अपने बारे में जानकारी इकट्ठी करो। उन्होंने कहा, अपने भीतर उतरकर देखो, क्योंकि अपने आप को जानने का अर्थ है यह समझना कि मैं कौन नहीं हूं। हम अपनी पहचान कई नामों, पदों और भूमिकाओं से जोड़ लेते हैं। मैं शिक्षक हूं, मैं व्यवसायी हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। पर सोक्रेटिस कहते हैं, ये सब बाहरी परतें हैं जो असली मैं को ढक देती हैं। जब तुम भीतर देखने लगते हो तो धीरे धीरे ये झूठी पहचानें गिरने लगती हैं, और जब सब गिर जाती हैं तो जो शेष रहता है वही है तुम्हारा सच्चा अस्तित्व। सोक्रेटिस का मानना था कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि आत्मदर्शन में है। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे विचार कहां से आते हैं, तुम्हारी इच्छाएं किससे संचालित होती हैं, और तुम्हारे निर्णय किस भय या लालच से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, अपने मन को देखो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व की झलक दिखाएगा। पर अपने आप को जानना आसान नहीं है, क्योंकि मन हमेशा खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। वो गलती भी करता है और फिर बहाने भी बनाता है। सोक्रेटिस कहते हैं, जब तक तुम अपने भीतर की चालाकियों को नहीं देखोगे, तब तक तुम खुद को नहीं समझोगे। अपने आप को जानने का मतलब है हर नकली मुखौटे को पहचानना। जो छवि तुमने दुनिया को दिखाने के लिए बनाई है, उसे उतार देना, और उस मौन तक पहुंचना जहां कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई है। जब इंसान इस मौन में पहुंचता है तो वही आवाज सुनाई देती है जिसे सोक्रेटिस आत्मा की आवाज कहते थे। वही आवाज जो हमेशा कहती है, सच बोलो, चाहे पूरा संसार खिलाफ क्यों ना हो। यानी अपने भीतर की सच्चाई के प्रति ईमानदार रहो, भले ही उसे मानने से तुम्हें नुकसान हो, भले ही लोग तुम्हें गलत समझें। क्योंकि जिसने खुद को जान लिया वो कभी डरता नहीं। ऐसा व्यक्ति किसी और के विचारों पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसका मार्गदर्शक भीतर की चेतना होती है। वो हर निर्णय उसी मौन से लेता है जहां सत्य और प्रेम एक साथ मौजूद होते हैं। सोक्रेटिस की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम बाहर की दुनिया को जानने में इतने व्यस्त हैं कि खुद को भूल गए हैं, पर जब इंसान अपने भीतर लौटता है तभी वो जीवन को सही अर्थों में समझता है। नो दाई सेल्फ यह सिर्फ एक उपदेश नहीं, बल्कि मानवता का सबसे बड़ा आमंत्रण है, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया वो जान गया कि पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर है। आज का मनुष्य पहले से ज्यादा जुड़ा हुआ है, हर वक्त ऑनलाइन,
हर पल किसी न किसी सूचना के बीच। सोशल मीडिया ने दुनिया को करीब ला दिया, पर इंसान को खुद से बहुत दूर कर दिया है। हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन, हर पोस्ट किसी न किसी तुलना को जन्म देती है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या, किसी की मुस्कान देखकर कमी का एहसास, किसी की राय देखकर असंतोष। हम सोचते हैं कि यह बस मनोरंजन है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारे भीतर खालीपन बो रहा है। सोक्रेटिस अगर आज होते तो शायद मुस्कुराकर कहते, हर स्क्रॉल के बीच थोड़ी देर ठहरो और खुद से पूछो, क्या यह मुझे मेरे भीतर से जोड़ रहा है या मुझे और खो रहा है? सोक्रेटिस का पूरा दर्शन एक ही बात पर आधारित था, अपने आप को जानो। उनके अनुसार बाहरी चीजें कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती। जो व्यक्ति खुद से जुड़ा है वो अकेले में भी पूर्ण होता है, और जो खुद से अलग हो गया है वो भीड़ में भी खाली रहता है। आधुनिक जीवन में इंसान का सबसे बड़ा संकट यही है, वो हर चीज बाहर खोज रहा है। खुशी, मान्यता, प्रेम, शांति सब किसी और के माध्यम से। लेकिन जितना वह बाहर भागता है उतना ही अपने भीतर की शांति से कटता जाता है। सोक्रेटिस हमें याद दिलाते हैं कि खुश रहने के लिए तुम्हें दुनिया नहीं बदलनी, बस अपने भीतर देखना है। क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे ऊपर अपना असर खो देती हैं। तब न तारीफ तुम्हें ऊंचा उठा सकती है, न आलोचना तुम्हें गिरा सकती है। तुम बस हो अपनी संपूर्णता में। उन्होंने कहा था, जो खुद को जान लेता है उसे दुनिया की राय मायने नहीं रखती। आज जब हर कोई दूसरों की राय से अपनी कीमत तय कर रहा है, सोक्रेटिस की यह बात और भी आवश्यक हो जाती है। क्योंकि अगर तुम्हारा आत्म मूल्य लाइक्स और फॉलोअर्स पर निर्भर है तो तुम्हारी शांति हमेशा अस्थायी रहेगी। सोक्रेटिस का संदेश आज के युग के लिए यह है, रोज थोड़ी देर अपने भीतर लौटो। अपने मन से पूछो, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या यह मुझे सच्चा सुख दे रहा है या बस पल भर का ध्यान भटका रहा है? जब तुम इस प्रश्न को ईमानदारी से पूछना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक मौन जन्म लेता है। वही मौन जिसमें आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। और शायद यही आधुनिक युग में सोक्रेटिस का सबसे बड़ा संदेश है। तेजी में नहीं, ठहराव में जीवन है। थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि जो खुद को सुन लेता है वो कभी दुनिया के शोर में नहीं खोता। सोक्रेटिस ने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया उसने सबसे बड़ी जीत पा ली। लेकिन आज का इंसान हर चीज जीतना चाहता है। दुनिया, नाम, शोहरत, पैसा, रिश्ते, बस अपने मन को नहीं। वो दूसरों को बदलने में लगा है, खुद से मिलने से डरता है, क्योंकि भीतर जो अंधेरा है वो उसे देखने की हिम्मत नहीं करता। सोक्रेटिस कहते थे, जब तक तुम अपने डर, लालच, ईर्ष्या और इच्छाओं को ईमानदारी से नहीं देखोगे, तब तक तुम किसी न किसी रूप में गुलाम बने रहोगे। गुलामी सिर्फ जंजीरों से नहीं होती, वो मन की भी होती है। जब तुम किसी विचार, किसी व्यक्ति या किसी लालच के अधीन हो जाते हो। हर पल जब तुम सोचते हो, लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मैं सच बोल दूं तो रिश्ता टूट जाएगा? तब तुम अपने भीतर की आजादी खो रहे होते हो। सोक्रेटिस हमें सिखाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है। जब तुम खुद से भागना बंद कर देते हो तो तुम्हारे भीतर का युद्ध खत्म हो जाता है। देखो, हर इंसान अपने मन में दो हिस्से लिए चलता है, एक जो दुनिया को दिखाता है और दूसरा जो वो खुद से भी छिपाता है। लेकिन जब तुम साहस करके उस छिपे हुए हिस्से को देखने लगते हो, बिना जज किए, बिना डर के, तब भीतर से एक गहरी शांति जन्म लेती है। यही है सेल्फ मास्टरी, अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना। जब तुम जान लेते हो कि तुम्हारा गुस्सा, ईर्ष्या या दुख कहां से जन्म लेता है, तो वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। तुम उनके स्वामी बन जाते हो, दास नहीं। सोक्रेटिस का यही संदेश था, जो खुद को जान लेता है उसे किसी राजा की सत्ता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसने अपने भीतर की सत्ता पा ली होती है। आज हम बाहर की आजादी के लिए लड़ते हैं, पर भीतर की कैद में जीते हैं। हम स्वतंत्र देशों में रहते हैं, लेकिन अपने विचारों और इच्छाओं के गुलाम हैं।
सच्ची आजादी तब आती है जब तुम खुद से भागना बंद कर देते हो, जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाते हो और अपने भीतर के तूफान को देख पाते हो बिना उससे डर के। तब तुम में एक नवजीवन जन्म लेता है, जहां न डर है, न तुलना, न संघर्ष। बस एक मौन है जो कहता है अब तुम आजाद हो। यही वो आजादी है जिसके लिए सोक्रेटिस ने जहर पी लिया, पर अपनी आत्मा की सच्चाई से समझौता नहीं किया, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया वो मौत से भी नहीं डरता, वो सच में जीना सीख जाता है। सोक्रेटिस की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, वो एक आईना है जिसमें तुम देख सकते हो कि तुम्हारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन से है। तो जब भी तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, थोड़ी देर ठहरो और खुद से पूछो, क्या मैं अपने सत्य के साथ हूं? क्योंकि जिसने अपने सत्य को पकड़ लिया उसे पूरी दुनिया झुका नहीं सकती। वह इंसान कभी खुश नहीं रहेगा जो हर चीज को अपने मुताबिक चाहता है, लेकिन वह इंसान हमेशा शांति में रहेगा जो खुद को समझ गया। अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो तो याद रखिए, असली बदलाव तब आता है जब हम सुनना और समझना शुरू करते हैं। ऐसे ही और गहराई से छूने वाले विचार, ज्ञान और जीवन के रहस्य सुनने के लिए हमारे ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर शब्द आपके भीतर की खामोशी से बात करता है।